तो क्या आपको पता है ITR क्या होता है? जो भी लोग ITR भरते हैं वो किस प्रकार से भरते हैं, आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सालाना आय के ऊपर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को केंद्रीय सरकार लेती है। उस टैक्स को इनकम टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपकी आय की सारी जानकारी भरी हुई होती है। इस टैक्स के द्वारा सरकार को जो धनराशि प्राप्त होती है उन पैसों को सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए प्रयोग करती है। इस फॉर्म में आपको ये भरना होता है कि आपके एक साल के अंदर कितनी कमाई हुई है और आपने सरकार को कितना टैक्स दिया है। हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार ही इनकम टैक्स भरना होता है। ITR सीधा इनकम टैक्स विभाग के पास जाती है। इनकम टैक्स हर साल भरा जाता है। जो भी कंपनी या फिर व्यक्ति ITR भरता है वे उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा एक निश्चित समय या तारीख दी जाती है। उस व्यक्ति या कंपनी को उस तारीख के बाद ITR भरना होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार को इनकम टैक्स नहीं भरता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लग सकता है और कभी कभी सरकार इनकम टैक्स भरने की तारीख भी आगे बढ़ा सकती है। तो आपको बता दें कि कौन कौन इनकम टैक्स भर सकता है। इनकम टैक्स हर किसी व्यक्ति को भरने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कुछ ही लोगों को ये भरना होता है। इसके लिए एक कानून बनाएगी जिस व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है वे ITR भर सकता है। भारत में जितनी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनियां कार्य करती है उन सभी को अपनी सालाना आय के मुताबिक इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपना बिजनेस करता है लेकिन वे भारत का निवासी है तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स फाइल करना भी अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति 80 साल का हो गया है और उस व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख से भी अधिक है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स भरना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति ने वीजा के लिए आवेदन किया है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से अधिक का खर्चा करता है तो उस व्यक्ति को भी ITR फाइल करनी होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ITR से क्या लाभ होता है। अगर आप भी ITR फिल करते हैं यानी कि इनकम टैक्स भरते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। ITR भरने से लोन लेने में आसानी होती है। आपको ये भी बता दें कि यदि आप ITR भरते हैं तो आपको किसी भी बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आप ITR भरते हैं तो इससे आपकी इनकम के बारे में पता चलता है जिससे कि बैंक वाले आपको आसानी से लोन दे सकते हैं। दूसरा है बिजनेस बढ़ाना। ITR की मदद से अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर आप सही समय पर ITR भरते हो जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होता है और सरकारी कंपनी या फिर किसी प्राइवेट कंपनियां उसे बिजनेसमैन मान लेती हैं जो कि लगातार कुछ समय यानी 5-6 साल से लगातार ITR भर रहे हैं। इसके बाद आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ITR भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और आप बैंक से अधिक पैसा निकालना हो तो आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। इसके बाद है बड़ा बीमा करवाने में आसानी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी कंपनियां बीमा करवाने के लिए ITR मांगती हैं। जब वे आपकी ITR देखेगी तो वे अधिक से अधिक बीमा देने का प्रयास करेगी। ITR भरने वालों के लिए वीज़ा मिलने की भी आसानी होती है जिसकी मदद से आप विदेश में आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा ITR भरने वाले लोगों के लिए इसका एक ID प्रूफ भी मिल जाता है जो कि एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है। तो क्या आपको पता है ITR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होता है और आपकी आय का सालाना जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स केंद्रीय सरकार लेती है और इसी टैक्स को हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं यानी ITR कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।